हाउ एल्स, सभी शब्दों के लास्ट में एल्स लिखा हुआ है जो कि अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं एल्स से बनने वाले ऐसे कई सारे शब्द जो स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो पहला शब्द है हाउ एल्स, मतलब है और कैसे। अब इससे पहले था एवरीथिंग एल्स, और सब कुछ, लेकिन यहाँ पर है हाउ एल्स, मतलब और कैसे। इसे तुम और कैसे इसे करोगे, हाउ एल्स विल यू डू इट। वो और कैसे इसे सीखा, हाउ एल्स डिड, अब यहाँ पर वो है तो वो के लिए अंग्रेजी होगा ही लर्न इट, मतलब हाउ एल्स डिड ही लर्न इट, वो और कैसे इसे सीखा। तो और कैसे मतलब हाउ एल्स, और इसका प्रयोग तब करेंगे जब पता करना हो वे, मतलब तरीका पता करना हो कि काम किस तरीके से हुआ है। इसे रिया और कैसे उससे मिल सकती है, हाउ एल्स कैन रिया मीट हर। यहाँ पर सेंटेंस काफी ज्यादा आसान है, आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नो वन एल्स, इसका हिंदी मतलब है कोई और नहीं, जैसे कोई और यहाँ नहीं है, नो वन एल्स इज हियर। कोई और नहीं यहाँ महंगा कार खरीदेगा, नो वन एल्स विल बाय एन एक्सपेंसिव कार हियर। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कोई और यहाँ नहीं है, कोई और यहाँ किताब नहीं पढ़ता है, कोई और यहाँ ये चीजें यूज नहीं करता है। यहाँ पर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई और नहीं पहाड़ पर चढ़ेगा, नो वन एल्स विल क्लाइंब अप द माउंटेन। तो सेंटेंस यूं ही आप बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही इजी है सेंटेंस बनाना इस कॉन्सेप्ट से। समथिंग एल्स मतलब है कुछ और, जैसे मैं कुछ और खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग एल्स। राहुल कुछ और सीखेगा, राहुल विल लर्न समथिंग एल्स। तो ये समथिंग एल्स आप सेंटेंस में वर्ब के बाद लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लर्न और ईट के बाद आया हुआ है। हम लोग कुछ और खरीदेंगे, वी विल बाय समथिंग एल्स। वी विल बाय समथिंग एल्स, हम लोग कुछ और खरीदेंगे। तो सेंटेंस बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अगला शब्द है व्हेन एल्स, और इसका मतलब है और कब। ये पता करता है कि टाइम के बारे में, कि टाइम आखिर किस टाइम पर काम होना है। जैसे और कब तुम पढ़ते हो, तो मैं टाइम जानना चाहता हूँ, तो व्हेन एल्स डू यू रीड, व्हेन एल्स डू यू स्टडी। यहाँ पर ऐसे ही हम बोल सकते हैं। और कब वो दिल्ली जाएगा, व्हेन एल्स विल यू गो टू दिल्ली, व्हेन एल्स विल यू गो टू दिल्ली, और कब वो दिल्ली जाएगा। और कब वे लोग मैच खेलेंगे, when else will they play the match, when else will they play the match, और कब वे लोग मैच खेलेंगे। which else, और इसका मतलब है और कौन सी। जिससे बोलते हैं और कौन सी, इसका मतलब है कि आप which else का प्रयोग करेंगे। जैसे और कौन सी कार तुमने खरीदा, which else car did you buy या did you purchase, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, नो इशू। और कौन सी किताब तुम पढ़ रहे हो, which else book are you reading। तो कौन सी किताब, इसका अंग्रेजी which else book। whose else, whose else का मतलब है और किसका। जैसे बोलते हैं कि और किसका, यहाँ पर when else की जगह पर whose else करेंगे बाय मिस्टेक। और किसका कार तुम चलाते हो, whose else car do you drive। और किसका कलम तुम यहाँ लाया, which else pen did you bring here। which else pen मतलब किसका कलम, और किसका कलम did you bring here यहाँ लाया। who else, और इसका हिंदी मतलब है और कौन। और कौन जैसे ही बोलते हैं उसके लिए अंग्रेजी बोलते हैं who else। जैसे who else हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब ये who else सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा। और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है, अब यहाँ पर देखना है और कौन,
तो और कौन के लिए सबसे पहले हु एल्स आएगा, इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हु एल्स इज गोइंग विद यू, और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है, और कौन मोबाइल खरीदेगा। आप समझिए कि सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन है और ये कैसे पता करे, तो उसके लिए दो ही चीजें जानना है और वो है व्हाट और हु। इससे आप दोनों से प्रश्न करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। जैसे जा रहा है, तुम्हारे साथ जा रहा है, हु कौन जा रहा है, हु एल्स और कौन मोबाइल खरीदेगा, तो हु एल्स विल बाय अ मोबाइल। तो जो यहाँ पर हु एल्स के जगह पर लिखा जाएगा वो सब्जेक्ट होगा। ये सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर हु एल्स आया हुआ है। अगर मैं कहूं कि अमन तुम्हारे साथ जा रहा है या अमन मोबाइल खरीदेगा, तो हु एल्स के जगह पर लिखा जाएगा। और कौन खाना खाएगा, हु एल्स विल ईट फूड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हु एल्स आप प्रयोग कर रहे हैं जहां जहां पर और कौन लिखा जा रहा है। और कौन अंग्रेजी सीखेगा, हु एल्स विल लर्न इंग्लिश। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। वाई एल्स, और इसका मतलब है और क्यों। जैसे वाई एल्स हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आएगा मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे और तुम और क्यों यह करना चाहोगे, तो वाई एल्स मतलब और क्यों। विल यू लाइक टू डू दिस, या फिर विल के जगह पर आप चाहें तो वुड भी कर सकते हैं, नो डाउट। वे लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं, वाई एल्स डू दे वांट टू गो देयर। वो और क्यों उसे पीट रहा है, वाई एल्स इज ही बीटिंग हिम। तो वाई एल्स का मतलब है और क्यों। एनीथिंग एल्स, अब इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये एनीथिंग, और इसके साथ लगा हुआ वर्ड एल्स, और इसका हिंदी मतलब है कुछ और। जैसे क्या आप कुछ और इसके बारे में सोच रहे हैं, आर यू थिंकिंग, क्या आप सोच रहे हैं एनीथिंग एल्स कुछ और, अबाउट इट इसके बारे में। क्या वो कुछ और लेना चाहता है, डज ही वांट टू टेक, क्या वो लेना चाहता है एनीथिंग एल्स मतलब कुछ और। वो कुछ और खरीदना नहीं चाहता है, he doesn't want to buy anything else, he doesn't want to buy anything else, वो कुछ और खरीदना नहीं चाहता है। अगला शब्द है what else, और इसका हिंदी मतलब है और क्या। जैसे what else हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तुम और क्या चाहते हो, what else do you want, what else do you want, तुम और क्या चाहते हो। वो और क्या खाना चाहते हैं, what else does he want to eat। यहाँ पर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, what else जैसे ही बोले तो उसका हिंदी मतलब और क्या। वे लोग और क्या खरीदेंगे, what else will they buy, what else will they buy, वे लोग और क्या खरीदेंगे। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं जो स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा यूजफुल है। प्रिया और क्या कर रही है, What else is प्रिया डूइंग, What else is प्रिया डूइंग, प्रिया और क्या कर रही है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हो। अगला शब्द है नथिंग एल्स, और इसका हिंदी मतलब है कुछ और नहीं। जैसे बोलते हैं राहुल के पास कुछ और नहीं है, राहुल हैज नथिंग एल्स। मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ, नथिंग एल्स मतलब कुछ और नहीं। वो कुछ और नहीं पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग नथिंग एल्स। तो सेंटेंस पॉजिटिव बनाएंगे और लास्ट में नथिंग एल्स लिख देंगे, जिसका मतलब कुछ और नहीं। यहाँ पर नहीं के लिए ऑलरेडी ये नथिंग वर्ड नेगेटिव है। समवन एल्स,
और इसका हिंदी मतलब है कोई और। जैसे क्या और कोई तुम्हारे साथ है? इज समवन एल्स विद यू? कोई और यहाँ आ रहा है। समवन एल्स इज कमिंग हियर। समवन एल्स इज कमिंग हियर। कोई और यहाँ आ रहा है। कोई और खाना खाना चाहेगा। Someone else will want to eat food। यहाँ पर will लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि will के जगह पर क्या मैं would लिख सकता हूँ तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कर सकते हैं would want, लेकिन would want अगर करते हैं तो ये भी ठीक नहीं, तो आप यहाँ पर would like कर सकते हैं जो कि बेहतर होगा। will want भी ठीक है, would like भी ठीक है, तो दोनों ठीक है। कोई और पानी पी रहा था। कोई और जैसे ही बोले someone else was drinking water। पानी पी रहा था कोई और, तो यहाँ पर आप सेंटेंस बना सकते हैं और ये सिंगुलर होता है, इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। अगला शब्द है where else और इसका हिंदी मतलब है और कहाँ। जैसे तुम और कहाँ रहना चाहते हो? तुम्हें यहाँ मन नहीं लगता तो तुम और कहाँ रहना चाहते हो? तो where else do you want to live? और कहाँ तुम जा रहे हो? Where else are you going? Where else are you going? तुम और कहाँ जा रहे हो? और कहाँ वो अंग्रेजी सीखता है। Where else does he learn English? Where else does he learn English? वो और कहाँ वो अंग्रेजी सीखता है। तो और कहाँ जैसे ही बोले तो उसके लिए जल्दी से where else आप लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि where else का मतलब और कहाँ होता है। अगला शब्द है एवरीथिंग एल्स और इसका हिंदी मतलब है और सब कुछ। जैसे बोलते हैं और सब कुछ कैसा है? हाउ इज एवरीथिंग एल्स? हाउ इज एवरीथिंग एल्स? और सब कुछ कैसा है? और सब अपने बारे में बताओ। टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट योर सेल्फ। टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट योर सेल्फ। और सब अपने बारे में बताओ।